नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो 2020 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, उसी का ये हमारा ऑफिशियल पीडीएफ है। और ये जो पीडीएफ है हमारा इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का है। और यहाँ पर देखिए, पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वह ट्रेड थ्योरी के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंसेस से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 60 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। लेकिन इस बार क्या है कि आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। तो इस बार जो आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें ट्रेड थ्योरी के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंसेस से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस बार आपसे सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 25 क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए, सेकेंड ईयर का जो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लासेज है, जो भी चैप्टर है, आपको सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप उस चैप्टर को जरूर देख लीजिएगा, उसी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चन निम्न पैटर्न पर ही आधारित हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमने पिछली बार क्या है कि एक सेट दिया था आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का, उसमें और इस सेट में, ये हमारा दूसरा सेट है। टोटल 4 सेट बनाए गए थे। ये इस दूसरे सेट में क्या है कि पहला जो सेट था और दूसरा, तीसरा, चौथा, सब में क्या है कि 15 से 20 क्वेश्चन बस इधर उधर हैं। बाकी सब सारे के सारे क्वेश्चन सेम हैं। ठीक, तो सिर्फ 10, 15 या 20 क्वेश्चन इधर उधर हैं। तो बस उसी को आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा इस क्वेश्चन पेपर में आपको रिपीट देखने को मिलेंगे ये पेपर। तो देख सकते हैं आप लोग इस तरह के। हम थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। अब देखिए यहाँ पर है, जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द एक्स इन डीसी जनरेटर। यानी कि डीसी जनरेटर में आपको जो ये एक्स वाला पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट का नाम क्या है? ये आपका कहलाता है कम्यूटेटर रेजर। कम्यूटेटर रेजर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग किस प्रकार के नियम का प्रयोग करते हैं, या किस नियम का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंडर रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। देखिए कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? तो इसके लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं वो रहता है ई बी इक्वल टू 5 या अपन 60 इंटू पी बाई ए। ठीक, इस तरह का फार्मूला रहता है। अब देखिए यहाँ पर 40 नंबर का क्वेश्चन है, विच बाइंडिंग वायर इज यूज फॉर डीसी फील्ड कॉइल। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? जिसके लिए जो तार यूज किया जाता है वह सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? तो देखिए, डीसी मोटर में करंट की दिशा जो निर्धारित की जाती है वह फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निर्धारित की जाती है। छठा क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जिसके लिए किया जाता है एक्सटर्नल ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर का प्रयोग करते हैं। सातवां क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर्स। डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूरेका का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन एसी मोटर। एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू होता है 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल। यहाँ पर नौवां क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसी कॉइल वाइंडिंग। एसी कॉइल वाइंडिंग का यहाँ पर नाम क्या है? तो ये जो आपका है होल कॉइल वाइंडिंग कहलाता है। होल कॉइल वाइंडिंग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। 6 पोल स्टेटर मोटर का विद्युत डिग्री कितना होगा? तभी हम आपको ये ऊपर वाला फार्मूला बताए ही हैं। यहाँ पर ये जो फार्मूला है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ पोल उसमें 6 दिया था, तो 180 गुणे 6 करेंगे तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1080 आ जाएगा। ठीक, तो देख सकते हैं 1080 आपका यहाँ पर 10 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1080। देखिए यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज द डिमेरिट ऑफ थ्री फेज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। 3 क्लास संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण क्या है? तो ये जो अवगुण है, ये स्टेप्ड फार्मर इज रिक्वायर्ड, एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलस्ट्रेटेड इलस्ट्रेटेड है। ठीक, तो एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्दिष्ट है?
तो ये जो आपका एकल मोटर दिख रहा है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का फिगर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है विच सिंगल फेज मोटर टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज इम्प्लॉयड, किस एकल कला की मोटर में टिप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है। तो ये जो रहता है आपका यूनिवर्सल मोटर रहता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो देखिए ये आपके लेंज के नियम पर आधारित होता है। देखिए यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर्स, और वायु मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। ये आपका फूड मिक्सर में यूज किया जाता है यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग। 16 नंबर क्वेश्चन है हाउ अल्टरनेटर आर रेटेड, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। तो ये किया जाता है केवीए से, किलो वोल्ट एम्पियर। 17 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर, घूर्णक क्षेत्र प्रकार के अल्टरनेटर का प्रयोग करने का फायदा क्या है। यह रहता है आपका 2 स्लिप रिंग ओनली रिक्वायर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेज, 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। देखिए यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क एज द एक्स ऑफ द रोटेटरी कन्वर्टर। तो यहाँ पर जो आपको रोटरी कन्वर्टर दिख रहा है इसमें जो आपको यक्स पार्ट ये दर्शाया गया है यह कौन सा है। तो ये आपका कहलाता है कलेक्ट्स विथ डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट, यानी कि ये होगा कलेक्ट्स द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट जो भी करंट होते हैं उसको एकत्रित करने का कार्य करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। ये आपका है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। तो देखिए मोटर जनरेटर सेट का जो लाभ है वो आपका डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द एम्पलीफायर, चित्र में जो आपको एम्पलीफायर दिख रहा है या किस प्रकार का एम्पलीफायर है, या आपको क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर का फिगर दिख रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है विच इज ए एक्टिव कंपोनेंट, सक्रिय घटक कौन सा। तो सक्रिय घटक आपका ट्रांजिस्टर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल, फिगर में जो आपको सिंबल दिख रहा है ये किस सिंगल है, कौन सा सिंगल है। तो ये आपका डायक कहलाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग, कंट्रोल पैनल वायरिंग में किस प्रकार का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये जो आपका है देखिए कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। तो देखिए ये जो आपका है सामग्री ये आपका कहलाता है केबल वाइंडिंग स्ट्रिप, केबल बांधने का आपका पट्टी होता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है विच केबल टाइज आर यूज्ड टू बंच द वायर, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन सा केबल बंधों का यूज किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है नायलॉन टाइज, यानी कि नायलॉन बंध का प्रयोग किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जा सकता है। इससे बचा जाता है सेंसर से बचा जा सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। ये आपका एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। 28 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट मार्क एज द एक्स इन द बॉक्स डायग्राम ऑफ एसी ड्राइव। तो एसी ड्राइव में जो ब्लॉक आरेख में जो भाग है एक्स वाला, ये वाला जो पार्ट है ये आपका कौन सा है। ये आपका कहलाता है डीसी बस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डीसी बस। 29 नंबर क्वेश्चन है विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। ये किया जाता है कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव। 30 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर्ड वोल्टेज इज 240 वोल्ट एज पर आईएसआई, यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज कितना होगा। तो ये होगा आपका 228 वोल्ट। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है विच टर्म रिफर्स दैट द मास ऑफ ए सबस्टेंस लिबरेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट बाय ए 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किस शब्द से तात्पर्य किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। तो ये आपका रहता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन यूपीएस, संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो ये आपका होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, निर्बाध विद्युत आपूर्ति। 33 नंबर क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज यूज्ड इन ए ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर टू प्रोड्यूस कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है फीडबैक सर्किट का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किया जाता है सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है
विच इज द कन्वेंशनल पावर जनरेशन, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? तो देखिए पारंपरिक बिजली उत्पादन जो है थर्मल पावर जनरेशन है, उसमें शक्ति उत्पादन। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर इन ए मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन एज पर आई रूल। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है? ये होता है मोर देन 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम से अधिक होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज्ड इन ओएस लाइन, ओएस लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? ये आपका कहलाता है साइकिल इंसुलेटर। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ कीपिंग बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन पिन इंसुलेटर, वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? ये आपका रहता है अवॉइड स्पार्किंग, स्पार्किंग से बचा जाए। 39 नंबर क्वेश्चन, हाउ द रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड, सर्किट ब्रेकर में टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो ये किया जाता है MVA में। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच रिले होल्ड देयर कॉन्टेक्ट्स इन पोजीशन आफ्टर पावर इज कट ऑफ, पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं? ये रखते हैं आपका लैसिंग या लेचिंग रिले। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर विच इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेशन ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट, जो इंजन चलते भागों में स्नेहन तेल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो ये आपका रहता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन। देखिए दोस्तों, सेकेंड ईयर का जो भी एम्प्लॉयबिलिटी इसके लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का जो भी क्वेश्चन है उसका हमने क्लासेस ले ली हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप उस क्लासेस को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 42 नंबर का क्वेश्चन है, विच डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल पर कौन निर्भर करता है? तो देखिए जो घर्षण बल होता है या संपर्क सतह यानी कि कॉन्टेक्ट सरफेस पर निर्भर करता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट काजेज द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन, स्नेहन को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है। तो इससे क्या होता है कि दक्षता बढ़ जाती है, तो लुब्रिकेशन करने से जो मशीन की दक्षता होती है वह बढ़ जाती है। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड बाय ए फोर्स ऑफ 30 kg इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.125, यदि घर्षण गुणांक m इक्वल टू 0.0125 है तो किसी वस्तु को 32 kg है तो बल कितने के बल के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है? तो आपको भी पता होगा कि F इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर। अब हमें क्या करना है, एफ का मान 30 kg हमें पता है, म्यू का मान हमें पता है 0.0125 है, तो यहाँ पर आर का मान ज्ञात करना है। तो आर का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ बाई म्यू करेंगे। तो एफ का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है, तो एफ का मान कितना है हमारा 30 बटा हम लोग करेंगे 0.0125। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा 2400 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी, रेक्टेंगुलर बॉडी जो यानी कि जो आयताकार पिंड होता है उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? देखिए जो भी आपका रेक्टेंगुलर बॉडी होता है इसका जो भी विकर्ण होते हैं, इसका जो कटान बिंदु होता है यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व केंद्र स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, इसके विकर्णों के चौराहे के बिंदु पर होता है। 46 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, चक्र का सबसे बड़ा जो चाप होता है वह क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है डायमीटर यानी कि व्यास। 47 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल इफ द एरिया ऑफ द सर्किल इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह आपका पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर का मान दिया 78.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से आप लोग पाई से भाग दे देंगे तो पाई का मान कितना आ जाएगा, 3.14 से भाग दे देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल ले लेना है, तो हमारा आर का मान आ जाएगा, फिर इसको हमें 2 गुना कर देना तो हमारा व्यास आ जाएगा। तो हमारा 10 सेंटीमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ 5a स्क्वायर बी इंटू 8a⁵ बी क्यूब। तो यहाँ पर देखिए 5 गुणे 8 करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब ए स्क्वायर का गुणा ए का पावर 5 में होगा तो ए पावर 7 आ जाएगा, बी इंटू बी क्यूब करेंगे तो ये बी का पावर 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। 49 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ 0, जीरो के ऊपर कोई भी अगर घात हो तो उसका मान कितना आता है? तो देखिए जीरो के ऊपर कोई भी घात हो उसका मान हमेशा 1 आता है। देखिए यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का विस्तारित रूप क्या है? तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है एक कोष्ठक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, थर्मोप्लास्टिक सामग्री कौन सा? थर्मोप्लास्टिक सामग्री जो आपका विनाइल पॉलीमर।
तो विनाइल पॉलीमर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर क्वेश्चन है, विच फोर्स एक्ट ऑन क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट पर कौन सा बल कार्य करता है? तो देखिए क्रैंकशाफ्ट पर जो बल कार्य करता है वो आपका टॉर्सनल स्ट्रेस कार्य करता है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज कलर ऑफ ए मेटल पीस व्हेन हीटेड टू 250 डिग्री सेल्सियस व्हाइल डूइंग द टेम्परिंग प्रोसेस, टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा? तो वो होगा आपका ब्राउन यानी कि भूरा होगा। 54 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस या ऊष्मा उपचार प्रक्रिया क्या है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग करना ही ऊष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी, एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है आपका सेलिंग प्राइस। 56 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज डिनोटेड एज कैपिटल आई, कैपिटल आई को हम लोग व्यक्त करते हैं इंटरेस्ट को। 57 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न इफ द प्रिंसिपल ऑफ 12,000 बिकम्स टू एन अमाउंट ऑफ आर 15,600, साधारण ब्याज क्या होगा यदि 12,000 रुपये 15,600 रुपये हो जा रही? तो देखिए 12,000 तो हमारा मूलधन था, ब्याज सहित हमारा 15,600 हो रहा है, तो जो ब्याज सहित में से अगर हम लोग अपना मूलधन निकाल देंगे तो हमारा जो बचेगा वो हमारा ब्याज हो जाएगा, तो ब्याज हमारा 3600 आ जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी पब्लिशेज शेड्यूल ऑफ रेट, कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो आप प्रकाशित करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक्स इट हार्ड एंड ब्रिटाइल, कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता और कठोरता इसे और भंगुर बनता है? तो देखिए जो सल्फर होता है, सल्फर जब कच्चे लोहे में पाया जाता है उसी के कारण वो कठोर और भंगुर होता है, तो कच्चे लोहे में सल्फर मिलाने से उसकी कठोरता और भंगुरता बढ़ती है। 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुकलेट ऑफ द रेट ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड, पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों को संकेत दिया जाता है? तो वो रहता है हमारा प्राइस कैटलॉग, मूल्य सूची, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो 2021 में ये हुआ था उसी का ये PDF है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी हमारे 4 सेट हैं अगर आप उसका वीडियो नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहाँ से अपना देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।